अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग जो न केवल हमारे तन को अपितु हमारे मन को भी बेहद शक्तिशाली बना देता है। योग संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के साथ मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोता है। इसी बारे में खास बातचीत करने के लिए हमें सुअवसर मिला डॉक्टर विवेक भारती जी के साथ। डॉक्टर विवेक भारती जी विगत कई वर्षों से आरोग्य मंदिर के संचालक हैं। डॉक्टर विवेक भारती जी योग के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आरोग्य मंदिर विगत कई वर्षों से जुम्बा, मेडिटेशन, योगा एवं योगा की अनेक विधाओं का प्रशिक्षण दे रहा है। यहाँ पर नेचुरोपैथी के माध्यम से विभिन्न रोगों का इलाज भी किया जाता है। आज आरोग्य मंदिर में रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें विकार मुक्त किया जा रहा है। धूप, मिट्टी, पानी व हवा ही यहाँ की दवा है। तो श्रोताओं, आइए इस खास बातचीत में हम जुड़ते हैं डॉक्टर विवेक भारती जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। विवेक सर, सबसे पहले तो रेडियो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रचना जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आरोग्य मंदिर का कॉन्सेप्ट आपने जो शुरू किया है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये संस्था कब से आपने शुरू की है और किस उद्देश्य से आपने इसे शुरू की है सर? आरोग्य मंदिर की स्थापना हुई थी 1998 में जी। और इसका मूल उद्देश्य है कि हम शरीर और मन का उपचार कर लोगों को स्वस्थ कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। जी जी। और इसलिए हमने इसे मंदिर की अनुभूति दी है जहाँ पर शरीर और मन दोनों का उपचार किया जाता है। जी जी सर। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके लिए सर योग क्या है? जैसा आपने बताया कि आरोग्य मंदिर, आपने एक मंदिर के उद्देश्य से इस आरोग्य, जैसा इसका नाम है, रोग रहित करना, और एक मंदिर जैसी अनुभूति के साथ आपने इसे संचालित किया था। तो आपके लिए योग क्या है सर? हमारे श्रोताओं के लिए हम ये जानना चाहेंगे। जी। मेरे अनुसार से योग एक जीवन शैली है। जो हम 1 घंटे आसन या प्राणायाम या योग के जो विभिन्न अभ्यास वो करते हैं, वो योग ना हो करके बाकी 23 घंटे जो हम जीते हैं जी, वो बेसिकली योग है। योग का मूल उद्देश्य है एक व्यवस्थित जीवन शैली। योग का मूल उद्देश्य है अनुशासन जीवन में। जी जी सर। उदाहरण के लिए अगर कोई सुबह किसी को उठ करके 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योग आसन का अभ्यास करना है, तो उसके लिए उसको समय से सोना पड़ेगा। बिल्कुल। समय से भोजन करना पड़ेगा। जी। तो रात का भोजन समय से होगा, इसका मतलब दोपहर का भोजन भी व्यवस्थित होगा। जी जी सर। फिर सुबह का नाश्ता भी व्यवस्थित होगा। तो इस तरह से पूरी जीवन शैली व्यवस्थित हो जाती है जब हम 1 घंटे का कर्म शुरू करते हैं। जी। योग जीवन शैली है, जीवन विद्या है, जिसको जीना की जरूरत है। सिर्फ योग वो 1 घंटे का आसन नहीं है जो हम लोग प्राणायाम करके लगता है कि नहीं हमने योग कर लिया और बाकी 23 घंटे हम कुछ भी कर रहे हैं। मूल उद्देश्य है लोग व्यवस्थित जीवन जिए, जो योग से संभव है। मतलब जो एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वो सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज, योगा, ये सब नहीं है, बल्कि हमें एक अनुशासन में आना है और पूरे 23 घंटे अनुशासन में रहना है। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपके यहाँ बहुत तरह के योग होते हैं, उसमें जुम्बा, पिलाटे, नई काफी तकनीकें आ गई हैं, तो आपके इस आरोग्य मंदिर में आप योग में क्या क्या करवाते हैं? हमें विस्तृत में सर इसके बारे में कुछ बताइए। आरोग्य मंदिर में जैसा कि मूल उद्देश्य हमने बताया है कि हमारा शरीर और मन का उपचार करना है। जी जी सर। तो यहाँ पर जो अभ्यास होते हैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ योगा जो है उसका अभ्यास भी होता है। जी। आज के आधुनिक जीवन शैली की जो आवश्यकता है, पावर योगा, उसका भी अभ्यास होता है। ध्यान, त्राटक, इन क्रियाओं को भी हम यहाँ पर करवाते हैं। जी। इसके अलावा जो आज व्यक्ति की आवश्यकता है, प्राकृतिक चिकित्सा, जी जी सर, वो भी हम साथ में करवाते हैं, ताकि व्यक्ति का शरीर भी शुद्ध रहना चाहिए और मन भी शुद्ध रहना चाहिए। जी जी। तो यहाँ योग का जो अभ्यास है वो बिल्कुल जो शरीर को व्यवस्थित रूप से एक अलाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हम लोग का एक उद्देश्य है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग 5 स्तर पर कार्य करते हैं जो भी हमारे पास आता है। जी जी सर। तो वो 5 स्तर जो है वो है, एक तो शारीरिक स्तर पर हम उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। जी। दूसरा, मानसिक स्तर पे हम उन्हें स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं।
जी जी सर। तीसरा, भावनात्मक स्तर पर हम उन्हें संतुलित रहना सिखाते हैं। जी चौथा, हम बौद्धिक स्तर को उनको विकसित करते हैं, खासकर जब बच्चों के लिए हम सत्र करते हैं तो उसमें भी यही उद्देश्य होता है। जी जी सर। और पांचवा जो है वो आध्यात्मिक, जहां हम अपने जीवन के मूल रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो जी आरोग्य मंदिर में जो योग करवाया जाता है उसमें ये पांचों बातें सम्मिलित हैं। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे योग सेंटर्स होते हैं जो योगा करवाते हैं या मेडिटेशन जैसी चीज, प्राणायाम वगैरह करवाते हैं, लेकिन आपने एक बहुत गहरी बात बताई है सर कि आप पांचों तरीके से, इमोशनल बैलेंस बोल लूं मैं या मेंटल बैलेंस बोल लूं या फिजिकल बैलेंस बोल लूं, और आप इतनी गहराई से काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए सर आप लोग इतने प्रचलित भी हैं और लोगों को काफी फायदा भी पहुंचता है। आपकी ये जो आपने बताया, ये सारे बैलेंस आप करते हैं, उसकी वजह से बात करने से ही समझ में आ रहा है सर कि आपने इतनी गहराई से सोचा है। तो सर इसके पीछे एक क्या वजह रही कि आपको कैसे लगा कि ऐसी कोई चीज हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये आज की लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी जरूरत है सर, योगा, प्राणायाम या इमोशनल इम्बैलेंस जो आजकल की हम लाइफस्टाइल देख रहे हैं, या मैं कहूंगी कोरोना के बाद जो हमारी मानसिक स्थितियों में सबकी, मतलब ना केवल बच्चों की, बड़ों की, सबकी मानसिक स्थितियां कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो ये जो आप बैलेंस देते हैं उससे किस तरीके से ये सोच प्रारंभ हुई सर कि इस तरीके का बैलेंस हमें देना चाहिए? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, काफी अच्छी बात आपने जानने का प्रयास किया। सबसे पहला जो हमारी सोच उत्पन्न हुई, जहाँ पर हमने स्वास्थ्य की परिभाषा देखी। जी। तो WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यवस्थित है, संतुलित है। सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। जी जी सर। तो इस व्याख्या को जब हमने पहले अपना मूल उद्देश्य बनाया कि हमें लोगों को स्वस्थ रहना सिखाना है, जी जी सर। तो हमें लगा अगर स्वस्थ रहना है तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ थोड़ी किया जा सकता है। क्या है कि शरीर के साथ अन्य, मान लीजिए सामाजिक रूप से वो व्यक्ति एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो चाह करके भी शरीर से स्वस्थ नहीं दिख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा भी गया सर, जैसा आप सोचते हैं, जो आपकी सोच होती है, वैसे ही आपका शरीर रिएक्शन भी देता है। जी। तो मूल जब हमने सोचा कि लोगों को स्वस्थ रहना सिखाना है तो, और ये परिभाषा सामने आई, तो हमें लगा कि परिभाषा को पूर्ण करना चाहिए। जी। तो परिभाषा पूर्ण करने के लिए फिर हमने इस पर गहन अध्ययन किया कि हम इन बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास के लिए हम योग को किस तरह से हम सबको सिखा सकते हैं। और फिर उसी दिशा में काम करते हुए हमने अपनी सारी पद्धतियां, टेक्निक्स जो हैं वो बनाई। और हमने एक नारा रखा कि योग को जान करके शांति को जाने, मन की शांति को जाने। बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात है विवेक सर। ये एक नारा जो हम लोगों को देते हैं कि एक्शन इन रिलैक्सेशन। जी। इसका मूल उद्देश्य है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो अपने दैनिक जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, जी, उसे कैसे आप रिलैक्सली कर सकते हो। जी जी। तो ये एक्शन इन रिलैक्सेशन की परिभाषा जो है वो भगवत गीता में भी कही गई है। जी। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को रिलैक्स रहते हुए अपने कर्मों को करना सिखाएंगे। इस सोच के साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई और हमने लोगों को ये भी समझाया कि योग है क्या। तो हमने ये बताया कि योग प्रश्न न पाया, योग इति अभिधीयते, अर्थात मन के प्रश्नों का जो जवाब है वो योग है। और देखिए, जैसे एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा जी, कि मान लीजिए कोई टीवी खराब हो जाए, तो टीवी खराब हो जाएगी तो मैं उसका अगर जानकार नहीं हूं तो मैं टीवी खोल करके उसको रिपेयर कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं। पर मैं अगर एक टेक्नीशियन को बुलाऊंगा जो टीवी का जानकार है, तो वो क्या टीवी को अच्छे से रिपेयर कर पाएगा? बिल्कुल। तो वैसे ही योग क्या है? योग है मन का टेक्नीशियन। जी। तो मान लीजिए सामान्य मनुष्य को ये नहीं पता कि मन को कैसे हैंडल करें। जी। सब समस्याएं तो मन से जुड़ी हुई हैं, भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम मन को हैंडल नहीं करना जानते तो हम उसी व्यक्ति के समान हो जाएंगे जो टीवी को रिपेयर करना नहीं जानता था और टीवी खोल के बैठ गया। बिल्कुल जी। तो योग के माध्यम से हम लोगों को मन को कैसे हैंडल करना है, मन को स्किलफुली कैसे हैंडल करना है, ये सिखाते हैं सर। और मुझे लगता है आज के समय में जो सबसे बड़ी जरूरत है, आपने बिल्कुल, मैं कहूंगी कि जो नस पकड़ने वाली बात होती है, बिल्कुल वही पकड़े हैं। क्योंकि आमतौर पे हम लोग बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। आज आप किसी को भी देखेंगे, आपके भी सेंटर में इतने लोग आते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, काफी नॉर्मल लगते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधा होती है,
लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो जो मैं कहूँगी विचलित हैं बहुत, मतलब मन में शांति ढूंढ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका एक समन्वय होना चाहिए। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें उसका कोई मतलब निरर्थक हो जाता है अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो जी। सर बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी सर आपसे कि जैसे आप विभिन्न प्रकार के योगा आपने बताया त्राटक करवाते हैं आप, और ये और भी तकनीकें आपने बताई, तो क्या इससे जो आजकल की लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, जैसे मैं शुगर कहूँ, बीपी कहूँ, या और भी घुटनों के प्रॉब्लम और भी कई जो भी रोग हो रहे हैं, क्या इससे इसका इलाज संभव है योग से? जी बिल्कुल संभव है। देखिए, आज पूरा चिकित्सा विज्ञान जो है ना इस बात को मानता है कि जितने भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, आर्थराइटिस है, जी तो जो मेडिकल साइंस है वो ये कहता है कि 90% इन बीमारियों का कारण जो है वो तनाव है, स्ट्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर। और इसी बात को महर्षि पतंजलि ने आज से 5000 साल पहले अपने एक किताब में लिखा था कि जी। बीमारी का मूल कारण मन है, आदि है, और उसका असर शरीर पे पड़ता है जो कि व्याधि है। बिल्कुल। जी उन्होंने कहा कि लोग शरीर को उपचार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। इसलिए योग को अगर हम अपनाते हैं तो योग की विधा में, योग में ऐसे अभ्यास बताए गए जो हमें तनाव से लड़ने की क्षमता को हमारी बढ़ाते हैं, क्योंकि तनाव हमारे हाथ में तो है नहीं, बिल्कुल। परिस्थिति जन्य है। जी तो हम सिर्फ अपने तनाव से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो जब जी। तनाव से लड़ने की क्षमता बेहतर होगी तो अंदर का शरीर व्यवस्थित हो ही जाएगा। सर आपकी हर बात और हर स्टेटमेंट इतना गहरा है, तो आप बताइए सर, आप क्या बता रहे थे? जी जी। तो इसलिए मान लीजिए कोई मधुमेह का व्यक्ति है, मधुमेह का मूल कारण या ब्लड प्रेशर का मूल कारण तनाव है या अव्यवस्थित जीवन शैली है, जी तो योग करके अगर हम उसकी, मैंने शुरुआत में कहा ना योग एक जीवन शैली है, बिल्कुल। तो अगर योग रूपी जीवन शैली हम उसको अपनाने के लिए कहते हैं जी और वो तैयार होता है इस बात के लिए, एक तो है कि वो दवाइयों पे आश्रित अपना जीवन जीता रहे, जी जी। जैसा चल रहा है चलने दे, और एक है कि वो सचमुच अंदर से चाहता है कि नहीं मुझे ठीक होना है, जी तो फिर वो जीवन शैली में सुधार करके योग को अगर अपने जीवन में अपनाता है, सभी अभ्यास करता है जो योग में सिखाए जाते हैं या योग में करवाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका शुगर, उसका ब्लड प्रेशर सामान्य रह सकता है। क्योंकि ये दोनों को बीमारी नहीं कहा गया है, इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा गया है, सिम्टम्स है ये। जी शुगर का हाई रहना सिम्टम है, ब्लड प्रेशर का हाई रहना सिम्टम है। जी तो सिम्टम को बीमारी नहीं कहा जा सकता, बट क्योंकि ये लंबे समय तक जब ये रहता है तो फिर ये उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह की श्रेणी में आ जाता है। जी। मैं कहूँगी अन्यथा ही बहुत सारी दवाइयों के पीछे, बहुत सारे डॉक्टर्स के पीछे भागते हैं, जबकि आपने एक बहुत ही सरल इलाज बताया कि अगर सिर्फ हम एक लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस कर लेते हैं तो हमें इतने ज्यादा परिवर्तन खुद के में देखने को मिलते हैं, और ये बीमारी अन्यथा ही बढ़ाते चले जाते हैं और इतना इसका एक भयावह रूप हो जाता है एक समय के बाद में कि व्यक्ति की जान भी कई बार चली जाती है। जैसे कैंसर भी एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर ही आने लग गया है अभी, एक खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही अभी आजकल हम ये भी देख रहे हैं। तो ये सब भी बीमारियां ये सबसे रिवर्स हो सकती है आपके हिसाब से, है ना? बिल्कुल। अगर हम योग में कहा गया कि अगर मन को साध लेंगे तो शरीर तो सध ही जाएगा, क्योंकि हम सभी इतना तो जानते हैं ना कि हम सभी के अंदर में ऐसा कुछ है जिसे हम आत्मा मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और अगर आत्मा है तो इसका कोई सोर्स भी होगा। बिल्कुल जी। और उस सोर्स को हम लोग परमात्मा भी कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम ये सब मानते हैं कि अगर परमात्मा शक्तिशाली है, क्या आप मानते हैं परमात्मा शक्तिशाली है? बिल्कुल सर। तो क्या हम उसके छोटे से अंश होते हुए हमारे अंदर भी उतनी शक्ति विद्यमान नहीं होगी कि हम चीजों को ठीक कर सकें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस उस शक्ति को पहचानना है, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानना है, क्योंकि हमारे अंदर के शरीर का नियंत्रण तो भगवान ने हमारे हाथ में दिया ही नहीं है ना। बिल्कुल जी सर जी। शरीर के अंदरूनी अंगों का संचालन हम में से कोई कुछ करता ही नहीं है जी। हम बताते हैं शरीर को हार्मोन कब बनना चाहिए, एंटीबॉडीज कब बनेगी, लीवर तुम्हें कैसे काम करना है, किडनी आप कैसे काम करोगे। जी जी सर। हार्ट को कुछ जानकारी हम देते हैं, बोलते हैं कि हार्ट तुम ऐसे धड़को। जी 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 सर। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो हमारे पूरे शरीर के अंदर की क्रियाएं हैं वो इनवॉलंटरी हैं जी। और कोई भी सिस्टम अगर कहीं चल रहा है तो उसको कोई ना कोई तो नियंत्रण कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस नियंत्रण करने वाले से जुड़ने का नाम ही योग है। अर्थात हमारी आत्मा जब उस परमात्मा तत्व से जुड़ती है तो उसके लिए क्या असंभव है।
सर मैंने योग के बारे में काफी लोगों से बात की है। इसी जो आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे के विषय में ही हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतनी गहरी बात मैं सिर्फ आपके मुंह से सुन रही हूँ जो हृदय को छूती है सर। और शायद इसीलिए आपके जो रिजल्ट्स हैं, आप जो परिणाम दे रहे हैं अपने योग के जरिए, वो काफी सराहनीय भी हैं। सर इसके अलावा मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि क्या प्रयास आपकी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए, कि आपकी जो इतनी अच्छी सोच है वो हम भी चाहते हैं, जैसे हम भी एक माध्यम है आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या क्या आपके प्रयास हैं कि ये जो आपकी इतनी गहरी सोच है ये जन जन तक पहुंचे सर? जी, हम इसके लिए सतत प्रयासरत हैं और आज के युग में हम जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हम स्कूलों में और छत्तीसगढ़ योग आयोग के साथ जुड़कर अनेकों कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जी जी सर। और अलग अलग संस्थाओं में हम लोग योग सत्र करवा रहे हैं और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो पिछले 20 सालों में हमने तैयार की है, जो पूरे शहर में फैली हुई है। उनके माध्यम से हम दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अच्छी जीवन शैली सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने स्तर पे हम एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं जो 19 तारीख से शुरू होगी और वो कॉन्फ्रेंस जो है वो रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में होना तय हुआ है। तो वहाँ पर भी हम उस कार्यक्रम के माध्यम से भी जन जागरण लाएंगे। इसके अलावा हम आरोग्य मंदिर के द्वारा एक सत्र जो है 21 तारीख की शाम को हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम निःशुल्क सबको आमंत्रित करते हैं ताकि योग और इन सब बातों को हम उनको बता सकें और वो अपने जीवन में उसको अपना सकें। जी, ये जो आप 19 तारीख के कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये क्या एक दिन का कॉन्फ्रेंस है सर पूरा? क्या ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। जी, बहुत ही अच्छी पहल है सर आपकी, और हम भी चाहते हैं कि जन जन तक आपका ये अभियान पहुंचे, क्योंकि ऐसे सोच वाले दिल्ली ही हैं। तो सर इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जैसा कि कहा बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी काफी जरूरत है। खासकर कोरोना के बाद हमने देखा है कि बच्चों के मानसिक स्तर पे खाली टीवी, मोबाइल और यही सब कुछ हो गया है, और उनका जो मानसिक स्तर है, जैसे हम बच्चे देखते हैं, बहुत गहरा प्रभाव कोरोना ने छोड़ा है, क्योंकि वो 2 साल बिल्कुल घर पे रहे हैं। तो जो शिक्षा होती है या उनके दिमाग का जो विकास होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाया है। तो इस बारे में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आप इन चीजों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो आप इस प्रोग्राम में ऐड ऑन करते हैं सर, उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जो हम बच्चों के लिए योग का सत्र आयोजित करते हैं, उसमें हमारा मूल उद्देश्य बच्चों को संस्कार विद्या देना है कि एक भारतीय जीवन शैली इस तरह से हमारे पूरे जीवन को बेहतर बना सकती है। सुबह समय से उठने से लेकर कैसा भोजन होना चाहिए, किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। तो हम उन बच्चों को एक नींव बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम उनको सिर्फ योग नहीं सिखा रहे हैं, योग के अलावा एक बच्चे की नींव जिन संस्कारों से बनती है, हम उनको वो बातें यहाँ सिखाने में प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से हम उनको प्रतिदिन अलग अलग तरीके से कुछ क्रिएटिव गेम्स के द्वारा, हम कुछ इंटेलेक्चुअल गेम्स के द्वारा उनको अलग अलग बातों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी बात भी वो सीख पाए। और बच्चे जो कम उम्र में हैं तो उनको खेल खेल में बातों को सिखाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो उनमें जो योगा होता है वो कुछ उनके स्तर पे जा करके उनको आनंदित करते हुए हम छोटी छोटी बातों को सिखाने का प्रयास करते हैं, खेल खेल में जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को। जी। सर, तो जैसे बच्चों के तो स्कूल ऑन हो जाते हैं, जैसे जुलाई ऑनवर्ड्स तो बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, तो फिर आपके जो ये सत्र होते हैं, क्या ये जैसे ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां लगती हैं बच्चों की उसमें होते हैं, या रेगुलर भी क्लासेस आपके यहाँ चल रही है सर? पहले तो लगातार ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों के पहले या दिवाली सत्र के दौरान, छुट्टियों के दौरान ये हम आयोजित करते रहे। अभी हमने शाम को 5 से 6 बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 10-12 साल से ऊपर है, उनके लिए हमने एक रेगुलर सत्र प्रारंभ किया है, जिसमें हम उनको अभी योग सिखा रहे हैं। और थोड़े बड़े बच्चे इसलिए लिए हैं ताकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि अब उनके बच्चों को थोड़ा सा जरूरत है एक सपोर्ट की। दिन भर पढ़ते हैं या फिर दिन भर टेक्नोलॉजी बेस्ड गैजेट्स का उपयोग करते हैं। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं उनका माइंड बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है जी। तो इस तरह से हमने एक सत्र प्रारंभ किया है ताकि हम ऐसे बच्चों को मदद कर सकें। जी, काफी विचलित भी सर हैं बच्चे, और जैसा आपने कहा कि फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल हम देख रहे हैं, हमारे भी बच्चों के साथ में ये चीजें हो रही है।
सर बहुत ही अच्छी जानकारी। और एक खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपकी टीम है, तो आपकी भी टीम क्या पूरी प्रशिक्षित आपके पास टीम है जो अलग अलग क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में काम करे, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे पिलाटे, या जो भी और भी चीजें होती हैं? देखिए, हमारे जितनी भी टीम है वो वेल क्वालिफाइड टीम है, जिसमें सेट ऑफ टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज का 5.5 वर्षीय कोर्स किया हुआ है, जिसमें वो प्राकृतिक चिकित्सा और योग के विशेषज्ञ एवं चिकित्सक हैं। और एक तरफ टीम है जो योगा इंस्ट्रक्टर कोर्सेज के बेसिक कोर्स से लेकर हायर कोर्सेज BSc MSc के कोर्सेज कर चुकी है, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बैंगलोर से। BSc इन योगा है ना? हाँ जी जी। YC योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, ये सारा अफिलिएटेड होता है, जिसको हम लोग रेगुलर योगा ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसके माध्यम से जो लोग योग शिक्षक बन करके एक विधिवत दूसरों को योगा सिखा सकते हैं। और जो हम यहाँ से सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करते हैं वो विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बैंगलोर से होता है, और जिसका वैल्यूएशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, कहीं पर भी वो जाकर के योग सिखा सकते हैं और वो वैलिड होगा। कहने का मतलब बहुत ही प्रशिक्षित टीम आपके अंडर काम कर रही है और आपके विचारों को आगे बढ़ा रही है। सर इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जुम्बा और ये बहुत तरीके के योगा होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार जो होते हैं किनके किनके लिए होते हैं, किनको जुम्बा करना चाहिए? सर क्या एक इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, या इसकी कोई विशेष है कि यही जुम्बा कर सकते हैं, यही पिलाटे कर सकते हैं, यही योग करेंगे, यही मेडिटेशन करेंगे? वो बारे में संक्षिप्त में बताइए सर। जी, जैसे कि आपने पहले कहा कि कुछ तक कहीं ना कहीं हमारे मूल स्वयं के रुचि के अनुकूल होता है जी। और योग जैसे एक तरह से धीरे धीरे मन की शांति की ओर हमें बढ़ाता है, तो जुम्बा जो है बेसिकली एक डांस फिटनेस फॉर्म है जी, जो यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट, जो यूथ को आकर्षित करता है जी। तो ऐसे में यूथ जो है वो एक जगह शांत बैठ करके नहीं रहना चाहता, तो हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि जुम्बा के माध्यम से उन्हें हम पहले एक विचार से जोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम उनको साथ में योगा से जोड़ते चले जाते हैं। जी, और ठीक भी है सर, उनकी उम्र ऐसी है कि थोड़ा सा अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, जो डांस का फॉर्म है जुम्बा आपने बताया कि, तो वो उनको एक थोड़ा सा रुचि भी आती है, और दूसरी चीज उनकी बॉडी को उतना मेहनत जरूरी भी है। जो योग एक थोड़ा सा साइलेंट है और धीरे से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसा आपने कहा। सर बहुत अच्छी बातचीत रही मेरी और आपकी। आप इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हमारे श्रोताओं को क्या एक खास संदेश देना चाहेंगे, वो हमें बताइए सर। जी, मैं आपके सभी श्रोताओं को अपनी ओर से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन तो हम सभी जीते हैं जी, पर जीवन को हमें अपने वैल्यू देनी है जी। हमारे जीवन को जीने का उद्देश्य हमें पूर्ण करना है, और अगर हमें अपने जीवन जीने का उद्देश्य पूर्ण करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वस्थ रहना। बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उन्हें लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए, तो उन्हें एक बार ये पहल करके देखनी चाहिए। 5 सिद्धांत उनको दे रहा हूं मैं, जिनको वो अपनाएं अपने जीवन में। पहला सिद्धांत कहता है 2 बार भोजन करें जी। दूसरा सिद्धांत कहता है दिन में 3 लीटर पानी पिएं जी। तीसरा सिद्धांत कहता है रोज 1 घंटे शारीरिक श्रम या योग अभ्यास करें जी। चौथा सिद्धांत कहता है उपवास करें सप्ताह में 1 बार जी। और 5वां सिद्धांत कहता है सुबह और शाम प्रार्थना। तो ये 5 सिद्धांत जिन्हें हम पंचतंत्र कहते हैं, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने जीवन को जीने का एक सही उद्देश्य दे सकें। जी सर, आपने 5 सिद्धांत देके और आपने जो जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी ये बोल के कि योग का मतलब मन को झांकना या मन के भीतर जाना और मन को ही ठीक करना, उससे और ये जो 5 सिद्धांत आपने जो अपने संदेश में दिया वो आपके पूरे व्यक्तित्व को हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देगी। सिर्फ आपकी 5 लाइन, और श्रोताओं को भी आपकी इन जो भी सिद्धांत आपने दिए और आपकी बातों से काफी फायदा मिलेगा और वो भी इस तरीके के चीजों से जुड़े, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे मनाने का मेरे हिसाब से तो एक ही उद्देश्य है कि लोगों को एक बैलेंस देना, जो आपने 5 तरीके के बैलेंस बताए। और आप लोग ना केवल सर आप सिखा रहे हैं, जो मुझे समझ में आया, आप लोग रिसर्च भी पैरेलली करते जा रहे हैं इस क्षेत्र में। सर अंत में बस इतना पूछना चाहूंगी आपसे कि आप कैसे आरोग्य मंदिर को बाकी जगह से थोड़ा सा अलग, कि क्या अलग है आपके आरोग्य मंदिर में बाकी जगह से, ये हमें बताइए। आरोग्य मंदिर में मूल उद्देश्य है सेवा,
हम इस विचार से यहाँ कार्य करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आता है, तो जब हम सेवा कर रहे हैं तो वो अगर हमसे उम्र में छोटा है तो छोटे भाई या छोटी बहन के रूप में हम उनके प्रति अपना भाव रखते हुए कार्य करते हैं। हमसे उम्र में बड़ा है तो पिता या माता के भाव के साथ हम उनके लिए कार्य करते हैं। और जो भी संत यहाँ आते हैं, कोई भी संत यहाँ आए तो उनका हम निःशुल्क उपचार करते हैं। एक सिद्धांत के तहत हम कार्य कर रहे हैं, सेवा है। जो गरीब वर्ग आता है हम उनके लिए निःशुल्क भी उनकी मदद करते हैं, और बाकी सबको एक सिद्धांत के अनुरूप जहाँ जिसकी जो जैसी मदद हो सकती है हम हमेशा आगे रह करके करते हैं। सिद्धांतों का पालन करते हैं, बट मनुष्य के मूल्यों को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। भौतिक मूल्यों के बजाय जो रियल लाइफ के वैल्यूज हैं उसको हम लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं। जी विवेक सर, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ मेरी, और एक एक शब्द आपने हर प्रश्न में एक ऐसा शब्द बोल दिया। जैसे मैंने अंत में भी पूछा तो अपनी सेवा वर्ड यूज कर दिया। सेवा शब्द ही आपको परिभाषित कर देता है कि पूरा आरोग्य मंदिर किस सिद्धांत पे बना है और क्यों इतने सारे योगा इंस्टीट्यूट हम रोज खुलते देखते हैं और बंद होते भी देखते हैं, लेकिन आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इतने सालों से निरंतर चल रहा है और काफी ना केवल छोटे से लेकर बड़े स्तर के हर प्रकार के मैं कहूंगी स्टूडेंट या जो भी लाभार्थी हैं आपसे लाभ ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छा आपने एक माहौल बनाया पूरे शहर में, और ना केवल आपको शहर में लोग जानते हैं सर, आपके इस आरोग्य मंदिर को बाहर भी काफी मान्यता है सर। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं से आपने इतनी अच्छी बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।